हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल KVN मैथमेटिक्स में। दोस्तों आज हम करेंगे प्रश्नावली 4.4। 4.4 में पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसका पहला पार्ट दे रखा है। इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने बताना है कि मूलों की प्रकृति क्या है, यानी कि जो इसके मूल होंगे, इसके जो शून्यांक होंगे वो कैसे होंगे, दोनों बराबर होंगे या दोनों अलग अलग होंगे या फिर इसके कोई मूल नहीं बनेगा। सबसे पहले तो हमने ये चेक करना। अगर वो चेक कर लिया फिर हमने बताना है एक्स का मान। तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है कि बी स्क्वेयर माइनस 4AC। इसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है बी स्क्वेयर माइनस 4AC। अगर ये 0 के बराबर हो तो भी हम एक्स का मान निकाल सकते हैं, अगर ये 0 से बड़ा हो तो भी हम एक्स का मान निकाल सकते हैं, अगर ये 0 से छोटा होगा तो इसका कोई मान नहीं निकलेगा, यानी कि इसके मूल बनेंगे ही नहीं। तो बी हमारे के पास क्या होता है, जैसे एक्स स्क्वेयर का जो गुणांक होता है वो होता है हमारे पास ए, जो एक्स का गुणांक होता है वो है बी, और जो बिना एक्स वाला होता है जो अचर पद होता है उसको हम बोलते हैं सी। तो बी का स्क्वेयर यानी कि -3 का स्क्वेयर, तो यहाँ करेंगे -3 का स्क्वेयर माइनस में 4 गुणा में ए गुणा में सी, तो ए है यहाँ पे 2, सी है यहाँ पे 5, तो 2 गुणा में 5, यह हो जाएगा 3 का स्क्वेयर 9, माइनस में 5 चौके 20, 20 दूनी 40, कितना हो जाएगा ये 40, और 9 में से आप 40 घटाओगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, ये बनेगा 31 माइनस का। अब ये माइनस का 31 है, ये 0 से क्या है, छोटा है, तो इसलिए इसके कोई मूल नहीं बनेंगे। यहाँ लिखेंगे क्योंकि बी स्क्वेयर माइनस 4AC छोटा है किससे, 0 से, इसलिए इस समीकरण के कोई मूल संभव नहीं है, संभव नहीं है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने करना था। भाग नंबर 2 दे रखा है कि 3x स्क्वेयर माइनस का 4√3x प्लस में 4 बराबर है 0। इस क्वेश्चन में ये पूछ रखा था कि इसका अस्तित्व हो तो इनके मूल ज्ञात कीजिए, अगर मूलों का अस्तित्व हो तो इसका मूलों का अस्तित्व है या फिर नहीं है उसको हम चेक करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है कि बी स्क्वेयर माइनस 4AC। यहाँ पे ए बी सी क्या होता है, एक्स स्क्वेयर का गुणांक तो होता है ए, एक्स स्क्वेयर का गुणांक है यहाँ पे 3, एक्स का जो गुणांक होता है वो होता है बी, तो एक्स का गुणांक कितना है -4√3। अब जो बिना एक्स वाला होता है अचर पद होता है उसको हम बोलते हैं सी, तो सी का मान कितना है यहाँ पे 4, तो बी स्क्वेयर यानी कि -4√3 का स्क्वेयर, -4√3 का स्क्वेयर माइनस में 4AC, तो 4 गुणा में ए मान कितना है 3, सी का मान कितना है 4, तो गुणा में 4, तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा 3, तो 16 तिया 48, तो ये बनेगा 16 तिया 48 माइनस में 4 चौके 16, 16 तिया 48, 48 में से आप 48 घटाओगे तो कितना बचेगा 0। तो बी स्क्वेयर माइनस 4AC का मान कितना आया है 0। तो जब भी बी स्क्वेयर माइनस 4AC का मान 0 के बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये है कि जो इसके मूल बनेंगे, जो इसके शून्यांक बनेंगे वो क्या बनेंगे, दोनों के दोनों सेम बनेंगे। क्या बनेंगे, दोनों के दोनों सेम बनेंगे। चलिए अब हमने क्या निकालना है, इसका शून्यांक निकालने हैं, इसके मूल निकालने हैं। तो हमारे पास द्विघात सूत्र होता है, वो क्या होता है, द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र होता है माइनस का बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वेयर माइनस 4AC बटे 2A, क्या हो जाएगा ये 2A। तो माइनस का बी, माइनस का निशान, बी का मान कितना है यहाँ पे -4√3, माइनस का 4 रूट के अंदर 3, फिर प्लस माइनस, प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वेयर माइनस 4AC। अब बी स्क्वेयर माइनस 4AC का मान हमने पहले ही पता यहाँ कितना है 0, तो इसको हम क्या कर देंगे 0 ही कर देंगे, या फिर रूट लगाओ चाहे मत लगाओ, रूट के अंदर 0 करेंगे तो भी 0 ही बनेगा, बटे 2A, 2 गुणा में ए का मान कितना है 3, तो ये क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 4√3 प्लस माइनस 0 का रूट करेंगे तो 0 रहेगा, 0 बटे 2A यानी कि 6। अगर इसको हम इस तरह से लिखेंगे प्लस माइनस को अलग अलग करके, तो एक तो मान हो जाएगा इसका 4√3 माइनस 0, इसमें से 0 घटाएंगे तो यही मान रहना है बटे 6। एक तो हमने ले लिया यहाँ से माइनस का,
प्लस का लेंगे तो 4√3 प्लस में 0 को जोड़ोगे तो यही मान लेना है बटे 6। अगर और इसको काट के देखोगे तो ये बनेगा 2×4 2×3 6, 2×4 2×3 6। तो एक तो मान हो जाएगा इसका 2√3/3 और दूसरा भी यही हो जाएगा 2√3/3। ये दोनों क्या हैं एक्स के मान, और दोनों क्या हैं बराबर भी आए हैं। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने करना था। तो तीसरा पार्ट है 2x² माइनस के 6x प्लस में 3। एक्स का मान निकलेगा या नहीं निकलेगा ये चेक करने के लिए हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला है। वो क्या है, b² माइनस का 4ac। अगर ये 0 के बराबर हो या फिर 0 से बड़ा हो तो हम x का मान निकाल सकते हैं। अगर ये 0 से छोटा हो गया तो x का मान नहीं निकलेगा। तो चलिए b² माइनस 4ac को देखते हैं, ये 0 के बराबर आएगा, ये इससे बड़ा है या फिर इससे छोटा। तो यहाँ लिख लेते हैं हम abc का मान। ए का मतलब होता है जो x² का जो गुणांक होता है वो होता है a, x का गुणांक होता है वो होता है b, और जो बिना x का होता है अचर पद उसको हम कहते हैं c। तो b का स्क्वायर यानी कि माइनस के 6 का स्क्वायर, तो माइनस का 6 और उसका स्क्वायर माइनस में 4ac। तो a का मान कितना है 2, c का मान कितना है 3, तो 2×3। 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 36 माइनस में 4×8 8×3 24, कितना हो जाएगा ये 24। 36 में से आप 24 घटाओगे तो कितना बनेगा ये 12। अब ये 12 आया है, ये 0 से क्या है बड़ा। तो इसके जो मूल बनेंगे वो कैसे बनेंगे, दोनों अलग अलग बनेंगे, क्योंकि यहाँ लिखेंगे b² माइनस 4ac 0 से क्या है बड़ा, इसलिए दोनों मूल लिख दो या फिर शून्यांक, दोनों मूल अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे। अब हमने क्या बताना है, इसके मूल भी बताने हैं। मूल बताने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है द्विघात सूत्र। तो द्विघात सूत्र क्या होता है, द्विघात सूत्र होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac बटे 2a। ये हमारे पास होता है द्विघात सूत्र। अब हमने क्या करना है, सिर्फ b की जगह b का मान पुट करना है और a की जगह a का, c की जगह c का। तो माइनस का b, माइनस का निशान, b की वैल्यू कितनी है -6, -6 प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac। तो b² माइनस 4ac का हमने मान निकाला था, कितना आया था 12। तो यहाँ लिख सकते हैं b² माइनस 4ac की जगह पे हम 12 लिख देंगे बटे क्या है 2a। तो 2×a, a का मान यहाँ से कितना है 2, तो a का मान क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, यहाँ है a का मान 2। आगे अगर हम इसको हल करेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस का 6 प्लस माइनस रूट के अंदर 12 बटे 4, यहाँ कितना है 4। अगर हम इसको काटेंगे तो 2×4 और 2×3 6, ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट के 12 बटे 2। इसका मतलब ये है कि ये दो अलग अलग मान हैं, कौन कौन से, एक तो प्लस का और एक माइनस का। तो 3 प्लस में रूट के 12 बटे 2, एक मान तो हमारा ये हो गया, और एक मान हो जाएगा 3 माइनस का रूट के 12 बटे 2, दूसरा मान हमारा ये हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने करना था। प्रश्न नंबर 2 दे रखा है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। तो इसमें पहला पार्ट दे रखा है 2x² प्लस में kx प्लस में 3 बराबर है 0। इसमें क्या दे रखा है कि 2 मूल बराबर हो, हमने k का मान ऐसा बताना है। तो हमें पता है कि जब बराबर मूल होंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, क्या लिखेंगे, बराबर मूल के लिए, बराबर मूल होंगे तो उसका फॉर्मूला होता है b² माइनस के 4ac, ये किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। अगर इसका मान b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आता है तो इसका मतलब ये है कि इस जो द्विघात बहुपद है इसके जो मूल बनेंगे वो क्या बनेंगे, दोनों बराबर बनेंगे। यहाँ से abc का मान लिख लेते हैं, abc। a होता है x² का गुणांक, x² का गुणांक कितना है 2। b होता है x का गुणांक, x का गुणांक कितना है k। और जो c होता है वो होता है अचर पद यानी कि बिना x वाला। तो यहाँ कितना दे रखा है 3। तो हमने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है b², b का मतलब k का स्क्वायर, k² माइनस 4ac 4 गुणा में a का मान कितना है 2 गुणा में c का मान कितना है 3, ये किसके बराबर होना चाहिए 0 के बराबर। तो यहाँ से लिखेंगे k² 4×8 8×3 24, ये हो जाएगा माइनस का 24 बराबर है 0। k² लिखेंगे तो माइनस का था, ये इस साइड होके प्लस का हो जाएगा।
के का मान कितना हो जाएगा यहाँ से, के का मान हो जाएगा रूट के अंदर 24। चाहे हम ये लिख सकते हैं दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, वर्गमूल करने पर यहाँ से अगर इसका वर्गमूल करेंगे तो स्क्वायर कट जाएगा, इसका वर्गमूल करेंगे तो क्या आ जाएगा रूट का 24। तो यहाँ से जो के का मान होगा वो कौन सा हो जाएगा, इसका अगर वर्गमूल करते हैं 24 का तो प्लस का भी आता है और माइनस का भी आता है। या फिर 24 को हम क्या लिख सकते हैं, इसका जो वर्गमूल करते हैं हम, ये प्लस का और माइनस का दोनों का है। इसका मतलब ये है कि जो प्लस का रूट का 24 इसका स्क्वायर करेंगे तो भी 24 आएगा, अगर माइनस का रूट के अंदर 24 होगा उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो भी 24 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि प्लस से माइनस रूट के 24 को हम और क्या लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं 2 रूट के अंदर 6, यानी कि जो इसका 2 है ये अंदर जाके वर्ग में बन जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 छिके 24, वहीं प्लस माइनस सेम, प्लस से माइनस। तो जहाँ के की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का 2 रूट 6 और माइनस का 2 रूट 6 दोनों ही मान हो जाएंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को हमने करना था। भाग नंबर 2 दे रखा है, निम्न द्विघात समीकरणों में प्रत्येक में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दोनों मूल क्या हों, बराबर हो। तो हमने के का ऐसा मान बताना है कि इसके जो मूल बनेंगे वो दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। सबसे पहले हम इसको हल करेंगे तो के एक्स की गुणा एक्स के साथ करेंगे ये हो जाएगा के एक्स स्क्वेयर। अब के एक्स की गुणा माइनस के 2 के साथ करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2 के एक्स, प्लस में दे रखा है 6 बराबर है 0। यहाँ से ए बी सी का मान लिखेंगे तो ए का मान हो जाएगा के, बी का मान हो जाएगा माइनस का 2 के, माइनस का 2 के, और सी का मान कितना हो जाएगा, प्लस का 6। अब हमें ये पता है कि जब भी किसी द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर होंगे तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। अगर बी स्क्वेयर माइनस 4ac 0 के बराबर है तो इस द्विघात बहुपद के या द्विघात समीकरण के जो मूल बनेंगे वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर रहे हैं बी का स्क्वेयर, बी दे रखा है माइनस का 2 के, तो माइनस का 2 के का स्क्वेयर, माइनस में 4ac तो 4 गुणा में ए का मान कितना है, के गुणा में सी का मान कितना है 6 बराबर होगा 0 के। यहाँ से हल करेंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 4 के स्क्वायर, माइनस में 6 चौके 24 और के के साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 24 के बराबर में होगा 0। यहाँ देखिए 4 कॉमन आ रहा है दोनों में से, क्या कॉमन आ रहा है, 4 के यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ तो बच जाएगा 4 तो कॉमन ले लिया, के स्क्वायर में से भी हमने के कॉमन ले लिया तो कितना बच गया पीछे के, माइनस में इसमें से 4 के कॉमन ले लिया तो पीछे कितना बच जाएगा 6 के बराबर है 0। एक बार आप 4 के को 0 के बराबर पुट कर दो और एक बार के माइनस 6 के को 0 के बराबर पुट कर दो। यहाँ से जो के है वो हमने कॉमन ले लिया था तो यहाँ के नहीं बचेगा, तो 4 के बराबर है 0। के की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 0/4 यानी कि 0। तो के का मान यहाँ से कितना आ गया 0। यहाँ से निकालेंगे तो के माइनस 6 बराबर है 0। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, प्लस का 6, कितनी आएगी, प्लस का 6। तो इसके दोनों वर्ग क्या होंगे, मूल क्या होंगे, अलग अलग हो गए। अब देखो के का मान यहाँ पे कितना आया है 0, तो यहाँ अगर हम के का मान 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0x²। इसका मतलब ये x² को 0 बना देगा, अगर ये 0 बना देगा तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण बना ही नहीं। तो यहाँ लिखेंगे के का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि इससे जो हमारा समीकरण है kx² माइनस का 2kx प्लस में 6 संतुष्ट नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता। इसका मतलब ये है कि ये द्विघात समीकरण बन ही नहीं सकता अगर के का मान 0 ले लिया तो, इसलिए के का मान क्या हो जाएगा 6 के बराबर हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने करना था। प्रश्न नंबर 3 है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उनका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमने क्या करना है, इसमें लंबाई और चौड़ाई बतानी है और ये बताना है कि क्या ऐसा बगीचा या ऐसी बगिया संभव है या नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दे रखा है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो,
तो चौड़ाई को हमने मान लिया x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी, क्योंकि लंबाई कितनी है इसकी चौड़ाई की 2 गुना है। यहाँ हम लिखेंगे माना बगीचे की चौड़ाई, चौड़ाई हमने मान ली x मीटर, क्योंकि मीटर स्क्वायर में दे रखा है तो ये किस में होगी मीटर में। तो बगीचे की लंबाई, बगीचे की लंबाई, लंबाई कितनी हो जाएगी 2x। आगे दे रखा है उनका क्षेत्रफल कितना है 800 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है आयताकार का कि लंबाई गुणा में चौड़ाई, तो लंबाई कितनी दे रखी है, चौड़ाई तो दे रखी है x और लंबाई कितनी दे रखी है 2x, तो दोनों की गुणा किसके बराबर हो जाएगी 800 मीटर स्क्वायर। अब 2x की गुणा x के साथ करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर है 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है यहाँ पे क्षेत्रफल। यहाँ से एक्स स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 800 बटे 2, 2 यहाँ पे गुणा में था तो यहाँ हो जाएगा भाग में, 2 से काटेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा 400 के बराबर। अब यहाँ x का मान निकालना हमने तो क्या करेंगे दोनों तरफ वर्गमूल कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, वर्गमूल करने पर दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x और यहाँ क्या हो जाएगा रूट में 400 हो जाएगा, 400 का वर्गमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 20। तो यहाँ चौड़ाई तो हो गई हमारी 20 मीटर और लंबाई कितनी हो जाएगी चौड़ाई का 2 गुना यानी कि 20 दूनी 40 मीटर। तो इस तरह से ये तो हो जाएगा 20 मीटर और ये हो जाएगा 40 मीटर। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने करना था। प्रश्न संख्या 4 दे रखी है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। प्रश्न दे रखा है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि दो मित्र हैं, उनकी आयु का योग कितना है 20 वर्ष है और 4 वर्ष पूर्व उनकी जो आयु का गुणनफल था वो कितना था 48 था। तो इस क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे, यहाँ से हल करेंगे माना पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु कितनी हो जाएगी x वर्ष। अब दोनों का जोड़ कितना दे रखा है 20 वर्ष दे रखा है, तो दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स। जैसे मान लो दो लड़के हैं, दो लड़कों का जो आयु का योग है वो कितना है 10 वर्ष है। मान लो एक है 5 साल का तो दूसरा कितने साल का हो जाएगा 10 माइनस 5 यानी कि 5 साल का ही बनेगा। तो पहला मित्र x साल का है तो दूसरा कितना हो जाएगा 20 माइनस x वर्ष का हो जाएगा। अब देखेंगे कितना दे रखा है 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, अब x है तो 4 वर्ष पहले 4 माइनस एक्स हो जाएगा। अब निकालेंगे 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु अभी कितनी है 20 माइनस एक्स है। 4 वर्ष पूर्व और कितनी हो जाएगी, इसमें से भी हम क्या कर देंगे 4 साल घटा देंगे, तो 20 में से 4 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 16 माइनस का एक्स। तो 4 वर्ष पूर्व इसकी आयु कितनी हो जाएगी 16 माइनस एक्स। अब ये क्या रखा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, यानी कि इसकी आयु तो ये है और इसकी आयु ये है, इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना था 48 था। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रश्नानुसार x माइनस 4, एक्स माइनस 4 यानी कि 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु और 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु, इन दोनों का जो गुणनफल था वो कितना था 48 था। आगे हम हल करेंगे इसको, तो x की गुणा 16 के साथ करेंगे तो ये तो हो जाएगा 16x, x की गुणा x के साथ करेंगे तो हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वेयर, माइनस 4 की गुणा 16 से करेंगे तो 16 चौके 64 माइनस का 64 हो जाएगा, माइनस 4 की गुणा माइनस एक्स के साथ करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 4x बराबर में क्या हो जाएगा 48। आगे हल करेंगे तो यहाँ करेंगे माइनस का एक्स स्क्वेयर माइनस में यहाँ 16x और 4x कितना हो जाएगा प्लस का 20x, प्लस में 20x, फिर माइनस का कितना दे रखा है 64 और इस साइड कितना दे रखा है 48। अब ये दूसरी साइड किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 64 तो हो जाएगा इस साइड प्लस का, तो प्लस का 64 और प्लस का 48 ये कितना हो जाएगा 112, क्योंकि 64 को अगर 48 को जोड़ेंगे तो 8 और 4 12 असल आगे 1 6 4 10 और 1 11 112। यहाँ हम क्या करेंगे अब
माइनस एक्स दे रखा है तो इसको दूसरी साइड ले जाएंगे, प्लस का एक्स बना लेंगे। तो इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस का 20 था तो दूसरी साइड किसका हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा, 20x। और ये किसका दे रखा था पहले से ही, प्लस का 112। और यहाँ सारी साइड दूसरी, इसको दूसरी साइड लेके गए हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा, 0। तो बराबर में क्या बचेगा, 0। ये अब हो गया हमारा द्विघात समीकरण। अब हम हल करेंगे कि x का मान निकालना संभव है या फिर नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, b² - 4ac का फॉर्मूला लगा देंगे। अगर संभव है तो हम x का मान निकाल देंगे, अगर संभव नहीं है तो लिख देंगे कि वे दोनों की आयु निकालना संभव नहीं है या फिर ऐसी स्थिति संभव नहीं है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, b² - 4ac। एक्स स्क्वेयर का जो गुणांक होता है वो क्या होता है, a। एक्स का गुणांक होता है b। और जो बिना एक्स वाला होता है वो कौन सा होता है, c होता है। तो b का स्क्वायर यानी कि -20 का स्क्वायर, -20 का स्क्वायर माइनस में 4 गुणा में a गुणा में c। तो माइनस का लगा दिया, 4 भी लगा दिया। अब करेंगे a और c। a का मान यहाँ पे कितना है, 1। तो जो एक्स स्क्वेयर का जो गुणांक है वो कितना है, 1 गुणा में c कितना है, 112। आगे अगर हम हल करेंगे तो -20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। माइनस में 112 एकम 112, 112 के और 4 के गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 11 चौके 44, 448। अब 400 में से आप 448 घटाओगे तो कितना आएगा, माइनस का 48 आएगा। और माइनस का 48 क्या है, 0 से छोटा है। अगर 0 से छोटा हो कौन सा, b² - के 4ac। तो b² - 4ac किसके बराबर है, माइनस का 48 जो कि 0 से छोटा है। अगर ये मान 0 से छोटा आ जाए तो इसका मतलब x के मूल निकालना संभव नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे इस द्विघात समीकरण के कोई मूल संभव नहीं है, इसलिए ऐसी स्थिति भी संभव नहीं है। इस क्वेश्चन में यही दे रखा था, यहाँ से पढ़िए ध्यान से कि क्या निम्न स्थिति संभव है। तो ये जो मान दे रखा था हमने सारा मान निकाल दिया और द्विघात समीकरण बना लिया। द्विघात समीकरण का कोई मूल संभव नहीं है, इसलिए इसे ऐसी स्थिति भी संभव नहीं होगी। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने करना था। प्रश्न संख्या 5, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। इसमें क्या दे रखा है कि एक आयताकार क्षेत्रफल वाला दे रखा है एक एरिया, उसमें हमने क्या करना है कि लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। लंबाई को हमने मान लिया, मान लो y, और चौड़ाई को हमने मान लिया x। यहाँ देखिए इसको हल कैसे करेंगे, माना आयताकार, ये पार्क मान लो, एक पार्क दे रखा है, माना आयताकार पार्क की चौड़ाई हमने कितनी मान ली, x मीटर। फिर क्या करेंगे, माना आयताकार पार्क की लंबाई कितनी हो जाएगी, y मीटर। लंबाई हमने कितनी मान ली, y मीटर। अब इसमें क्या दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है यानी कि परिमाप। तो दोनों का जो परिमाप है उनका जोड़ दे रखा है 80 मीटर। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, ये x है तो ये भी x हो जाएगा, ये y है तो ये भी y हो जाएगा। परिमाप होता है सारी साइड को जोड़ना। इनको जोड़ेंगे तो ये तो हो जाएगा 2x, इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2y। तो परिमाप दे रखा है 2x + 2y किसके बराबर दे रखा है, 80 मीटर के बराबर दे रखा है। यहाँ से पूरे समीकरण को अगर 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा x + y बराबर है 40 मीटर। यहाँ से अगर x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 दे रखा है बराबर में, ये प्लस का y था तो इस साइड माइनस का y हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ से कितनी आई है, 40 माइनस के y। अब देखो क्या दे रखा है इसमें, आगे दे रखा है इनका एरिया यानी कि क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 400 मीटर स्क्वायर। 400 मीटर स्क्वायर दे रखा है। क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल कितना बनेगा, x गुणा में y यानी कि लंबाई गुणा में चौड़ाई कितनी दे रखी है, 400। अब हम क्या करेंगे, यहाँ x का मान निकालेंगे। x का मान क्या दे रखा है, 40 माइनस y। तो 40 माइनस y गुणा में y बराबर है 400। इसको आगे हल करेंगे तो 40 की y की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 40 y, माइनस y की गुणा y से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस का y² बराबर है 400। या माइनस का y² दे रखा है, इसको हमने प्लस का बनाना है।
प्लस का बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे, इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का वाई स्क्वेयर। यहाँ 40y था तो दूसरी साइड होके माइनस का 40y हो जाएगा। और ये 400 था तो ये पहले ही प्लस का 400 दे रखा था। इसको हमने पूरे को दूसरी साइड लेके गए हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। तो ये हमारा हो गया द्विघात समीकरण। अब हम देखेंगे कि y का मान निकालना संभव है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करते हैं, बी स्क्वेयर माइनस का 4ac इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac अगर ये हमारे पास 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा आ जाए तो हम x का या y का मान निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकाल सकते। तो बी स्क्वेयर, तो बी इसमें कितना है, y का जो गुणांक होता है वो होता है b, तो माइनस का 40 इसका स्क्वेयर माइनस में 4ac। ए का मान कितना है यहाँ पे, वाई स्क्वेयर का गुणांक, वाई स्क्वेयर का गुणांक है यहाँ पे 1, तो यहाँ लिखेंगे गुणा में 1 गुणा में सी का मान कितना है 400, सी का मान है 400। 40 का स्क्वेयर करेंगे तो ये हो जाएगा 1600 माइनस में 400 गुणा में 4, 4 के 16 2 0 बराबर किसके आ गया, ये 0 के बराबर। बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी स्क्वेयर माइनस के 4ac किसके बराबर आया है, ये 0 के बराबर। तो इसमें अगर ये 0 के बराबर आ जाए तो इसके जो मूल क्या होंगे, समान होंगे, तो यहाँ लिखेंगे मूल समान होंगे। समान होंगे इसका मतलब ये है कि हमने y का मान निकालना संभव है। तो यहाँ से y का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए हम इसको निकालेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, गुणनखंड विधि से। तो इस तरह से निकालेंगे, जैसे याद रखा है 400, 400 के 1 की गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, 400 बनेगा। तो हमने 400 के गुणनखंड इस तरह से करने हैं जिनकी गुणा तो हो 400 और जिनका जोड़ बने माइनस का 40। कितना बनेगा, माइनस का 40। तो हम किस तरह से ले सकते हैं, जैसे ले लिया हमने 20 और 20, 20 की गुणा करेंगे तो 400 बनेगा, माइनस 20 और माइनस 20 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, माइनस का 40। चलो ऐसे ही करते हैं, या लिखेंगे वाई स्क्वेयर माइनस में 40y को हम क्या लिख सकते हैं, 20y माइनस का 20y प्लस में क्या दे रखा है 400 बराबर है 0। यहाँ से जो कॉमन आता है वो ले लो, यहाँ से जो कॉमन आता है वो ले लो। यहाँ से कॉमन आएगा y, तो यहाँ क्या बचेगा y माइनस के 20। यहाँ से कॉमन क्या आएगा, माइनस का 20, तो यहाँ कितना बच जाएगा y माइनस का 400। अब आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि प्लस का था तो यहाँ माइनस का कैसे हो गया। तो देखो प्लस के 400 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस के 20 गुणा में माइनस का 20, माइनस का 20 हमने कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बच जाएगा, माइनस का 20 या माइनस का 20 बचेगा। एक बार हमने y माइनस के 20 इसको हमने 0 के बराबर मान लिया, और यहाँ अंदर क्या दे रखा था y माइनस 20 इसको भी हमने किसके बराबर मान लिया, 0 के बराबर। यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 20, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 20। इसका मतलब ये है जो आयताकार की लंबाई हमने मानी थी वो कितनी मानी थी y, ये क्या है लंबाई, लंबाई हो जाएगी y, इसका मतलब ये है कि ये हो जाएगी 20। तो x का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हमने एक समीकरण बनाया था कि x प्लस वाई बराबर है 40, x प्लस वाई बराबर है 40, तो x प्लस वाई बराबर है 40। तो हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण इसमें रख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे y का मान रखने पर तो यहाँ दे रखा है x प्लस में y का मान कितना है 20 बराबर में कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकालेंगे तो ये प्लस का 20 था, इस साइड आके माइनस का 20 हो जाएगा, तो 40 माइनस 20 कितना हो जाएगा 20। इसका मतलब इसकी लंबाई भी कितनी हो जाएगी 20 और इसकी चौड़ाई भी कितनी हो जाएगी 20। x के मान भी 20 और y का मान भी 20 हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने करना था।